तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है एसआरपी रिपल की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पर एसआरपी रिपल फेडरल रिजर्व बैंक के साथ इंटीग्रेशन करती हुई नजर आ रही है, जो की है उसने इंटीग्रेशन इंटरनल पेमेंट के लिए। अब फेडरल रिजर्व बैंक को तो हर कोई जानता है वर्ल्ड में, तो समझ सकते हो यहाँ पर एसआरपी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है दोस्तों। वहीं पे इसका अगर चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई किया था, वहीं पर अब इस ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट की ओर भी यहाँ पर हमें चार्ट नज़र आ रहा है जाता हुआ दोस्तों। तो चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में न्यूज़ भी। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है क्लियर पुल की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर देखो क्लियर पुल जो है वो सिकाडा के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि वो बूस्ट कर पाए रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, खासकर पेफाई लैंडिंग के लिए। अब यहाँ पर आप क्लियर पुल को तो जानते हो लेकिन सिकाडा को नहीं जानते। तो सिकाडा जो है वो एक काफ़ी बड़ा ऑन चेन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है पेफाई लैंडिंग को, साथ में रिस्क मैनेजमेंट को भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपने क्रेडिट पुल में ये यूज़ करता है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो क्लियर पुल का एक अच्छा खासा पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले तो चार्ट यहाँ पर एक काफ़ी बड़े एनालिस्ट के द्वारा आपको नजर आएगा, जहाँ पर अगर ये वाला ब्रेकआउट इसको मिल जाता है तो मार्केट में कुछ इस प्रकार से ये ऊपर जा सकता है दोस्तों। सही सुना, कुछ इस प्रकार से इस ब्रेकआउट को अगर ये ले लेता है क्लियर पुल दोस्तों, तो यहाँ पर चार्ट भी ब्रेकआउट की ओर है। न्यूज़ तो अच्छी थी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई टोन कॉइन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो टोन फाउंडेशन ने रिवील किया है कि कॉइनबेस वेंचर ने उनके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। और ये न्यूज़ मैंने आपको दी थी लगभग 1 महीने पहले, जहां मैंने आपको बताया था कि टोन के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, लगभग 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वेरियस फर्म करने वाली है। तो जिसमें नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी सारी, जो कि आप देख सकते हैं सुक्विया कैपिटल है, रैपिड है और पैराडिग्म है, बेंचमार्क है। लेकिन वहीं पर एक काफ़ी बड़ा नाम है कॉइनबेस, जिसने अभी तक रिवील नहीं किया कि उसकी होल्डिंग कितनी है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि कॉइनबेस भी इसमें कर रहा है इन्वेस्ट और करके बैठा भी है। तो इसका एक बार चार्ट एनालाइज कर ले तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो यहाँ देख सकते हो ट्रेल लाइन का सहारा लेके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने को तैयार है। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पर कह सकते हो और भी ऊपर टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। तो टोन का जो चार्ट है वो भी अच्छा खासा है और न्यूज़ तो है ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सुई की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे मिल सिटी वेंचर नाम की काफ़ी बड़ी फर्म लगभग 316 मिलियन की सुई ट्रेजरी बना रही है। और ये सुई ट्रेजरी बना रही है तो समझ सकते हो इतना बड़ा इन्फ्लो आने वाला है, जहाँ पर देख सकते हो लगभग 81.8 मिलियन के टोकन, 81.8 मिलियन टोकन ही खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है 316 मिलियन के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फ्रेश बाइंग अभी की गई है 20 मिलियन की। तो दोस्तों तो समझ सकते हो यहाँ पे क्या ही इन्फ्लो आ रहा है सुई में। तो वहीं पर इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, जो कर्व के साथ सपोर्ट लेता हुआ अपना ऑल टाइम ब्रेकआउट देने को है तैयार। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो समझ सकते हो यहाँ से मार्केट में और भी ऊपर ये जाने को तैयार है दोस्तों। तो फिलहाल ब्रेकआउट का कीजिएगा इंतजार, बाकी न्यूज़ तो थी बढ़िया। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई बोंग की तरफ से। न्यूज़ काफ़ी दिनों बाद। न्यूज़ क्या है, ट्रेडिशनल बेवरेज कंपनी है जो कि भाई सोडा वोडा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये बनाती हैं। तो ये लगभग 25 मिलियन की बोंग टोकन की ट्रेजरी बना रही हैं दोस्तों। सही सुना, बोंग की ट्रेजरी बना रही है। अगर इसके ETF पे जो चर्चा चल रही है वो आ जाता है तो बोंग के अंदर और भी ये इन्वेस्ट करेंगी। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कह सकते हो बोंग के साथ ये 25 मिलियन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक बार बोंग का चार्ट भी एनालाइज करें तो ये आपको एनालाइज करने लायक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बोंग अब भी डाउन ही गिर रहा है दोस्तों। तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर पुल बैक मिलना है इसे तो वो मिल जाएगा इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से ऊपर जा सकता है, वरना तो फिलहाल बोंग के जो दिन है वो ठीक ठाक नहीं चल रहे। तो न्यूज़ जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो ETH जिला ने रेज किए हैं लगभग $156 मिलियन, ताकि वो बूस्ट कर पाए इथेरियम होल्डिंग, यानी कि इथेरियम की जो होल्डिंग है वो बढ़ा पाए। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज़ देखो तो यहाँ पर एक नई क्रिप्टो वेल देखी गई है, जिसने 1.3 बिलियन के इथेरियम खरीद डाले केवल 8 दिनों के अंदर। तो समझ सकते हो क्या ही इन्फ्लो आ रहा है। लेकिन वहीं पर एक और न्यूज़ में दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे बिटमाइन जो काफ़ी बड़ी फर्म है वो प्लान कर रही है कि वो 24.5 बिलियन की यहाँ पर ट्रेजरी बनाएगी, जो
जो इथेरियम की बनाएगी, क्योंकि वो अब यहाँ पर शार्प लिंक की तरह ही खरीदने वाली है। शार्प लिंक भी 3 बिलियन की बना रही है, लेकिन ये उससे 6-7 गुना बड़ी ट्रेजरी बनाने को तैयार है। अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा कि भाई चार्ट में भी दम है, और आज तो खासकर यार ये देख सकते हो क्या ही यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, कितना गैप अप खुली है मार्केट भी इस टोकन की। तो यहाँ पर ये टोकन अपना ब्रेकआउट भी दे सकता है इथेरियम, और कह सकते हो 5000 की तरफ जाने को तैयार भी बैठा है। तो ये कुछ इस प्रकार से 5000 जाएगा, वरना अगर जिस तरह का इन्फ्लो आ रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से 5000 जा सकता है दोस्तों। तो फिलहाल कह सकते हो काफी बड़े बुलिश मोड में बैठा है इथेरियम। बात करूं नेशनल जो निकल गया ये BNB टोकन की तरफ से न्यूज क्या है, तो BNB चैन ने सेट कर दिया है, वो ड्राइव करने वाली है ग्रोथ लगभग 10 गुना। अब किस चीज में करने वाली है, तो वो टोकनाइज स्टॉक के अंदर करने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, उस डाटे को थोड़ी सी आराम से देखिएगा कि टोकनाइज स्टॉक जस्ट होल्ड कर रखे हैं फिलहाल 0.003% ग्लोबल इक्विटी के अनुसार दोस्तों। अब BNB जो चैन है वो यहाँ पर होस्ट कर रही है लगभग 370 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक, लेकिन अब डेली वो 134 मिलियन का टोकनाइज स्टॉक वॉल्यूम दिखाएगी, और यहाँ समझ सकते हो 2026 तक 3 बिलियन के जो टोकनाइज स्टॉक है वहां पर पहुंच जाएगी। यानी कि 2026 तक 10 गुना ग्रोथ ये टोकनाइज स्टॉक में करने जा रही है BNB चैन दोस्तों। तो समझ सकते हो BNB टोकन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर BNB टोकन को आप देख लो तो ये अपने जो कि इसने ब्रेकआउट दिया था ऑल टाइम हाई का, उसका भी अब ब्रेकआउट ये देता हुआ नजर आने वाला है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है अभी कह सकते हो BNB का चार्ट दोस्तों। बात करूं नेशनल जो निकल गई है सर्कल की तरफ से न्यूज क्या है, तो सर्कल ने लॉन्च कर दिया EVM कंपेटेबल ब्लॉकचेन, जो कि यहां पर USDC को यूज करेगी एज ए गैस टोकन की तरफ से। अब ये जो ब्लॉकचेन है उसका नाम क्या है, तो ब्लॉकचेन का नाम है आर्क ब्लॉकचेन, जो कि लेयर 1 पर काम करती है, और ये वैसे तो Q2 के अंदर यहाँ ये अनाउंस करने जा रहे हैं, बट अब लग रहा है कि ये साल के आखिरी में इसे अनाउंस करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कल वालों की दोस्तों। तो ये ब्लॉकचेन भी और ब्लॉकचेन की तरह यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी पर ही काम करेगी, यानी कि एक चेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर आ जाना आसान हो जाएगा, और टोकन को यहाँ से वहाँ भेजना, जिसके लिए गैस फीस आपको एज ए USDC के तौर पर देनी होगी। तो सर्कल ने ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा कदम उठाया है। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।